Dear student, today we will study about voice. That means we are going to study the introduction of voice. चलिए सबसे पहले मैं आप लोग को वॉइस का इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ. ए वॉइस रिलेट्स टू ए ट्रांजिटिव वर्ब, यानी जिस सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब हो उसे हम वॉइस कहेंगे. अब यहाँ क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है ये ट्रांजिटिव वर्ब क्या है. ए ट्रांजिटिव वर्ब रिलेट्स ए ट्रांजिटिव वर्ब हैज एन ऑब्जेक्ट. ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, यानी जिस सेंटेंस में वर्ब हो और उस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो तो उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे. अब हम सवाल कर सकते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब को पता कैसे करें. तो उसका पता करने का तरीका है वर्ब के साथ सवाल करो क्या और किसको लगा करके, व्हाट और होम. और ये दोनों सवाल में से किसी एक सवाल का अगर हमको आंसर मिल जाता है, जवाब मिल जाता है, तो हम जान जाएंगे कि वो वॉइस है. फॉर एग्जाम्पल, ही रीड्स ए बुक. वो एक किताब पढ़ता है. क्या पढ़ता है? व्हाट डज ही रीड. वो क्या पढ़ता है? आंसर क्या आएगा? ए बुक. किताब पढ़ता है. क्या क्वेश्चन करके हम सवाल क्वेश्चन क्या लगा, व्हाट लगा कर क्वेश्चन किए तो आंसर मिला ए बुक. दैट मीन्स यहाँ रीड्स इज ए ट्रांजिटिव वर्ब. ओके. ही टीचेज मोहन. वो मोहन को पढ़ाता है. होम डज ही टीच. वो किसको पढ़ाता है? तो आंसर आएगा मोहन. होम क्वेश्चन किए, होम लगा कर क्वेश्चन किए, आंसर मिला मोहन. दैट मीन्स यहाँ टीचेज ट्रांजिटिव वर्ब है. और अगर ट्रांजिटिव वर्ब है सेंटेंस में, अगर वर्ब ट्रांजिटिव है दैट मीन्स वो सेंटेंस वॉइस है. ओके, क्लियर हो गया. चलिए एक बार यहाँ से मैं डिफाइन पढ़ के सुना देता हूँ ताकि आप लोग को कॉपी में लिखने में सुविधा होगा. ए वॉइस रिलेट्स टू ए ट्रांजिटिव वर्ब. ओके. अब नॉट ए ट्रांजिटिव वर्ब हैज एन ऑब्जेक्ट. ओके. नाउ वी विल लर्न काइंड्स ऑफ वॉइसेज. There are two kinds of voices, active voice and passive voice. वॉइस दो तरह से होते हैं. एक नंबर एक्टिव वॉइस, दूसरा पैसिव वॉइस. अब एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है? तो जनरली हम लोग जब टेंस सीखते हैं और टेंस में जो हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज एक्टिव वॉइस. उसमें से सारा चीज लगभग एक्टिव वॉइस का वर्ब ट्रांजिटिव है. तो वर्ब ट्रांजिटिव नहीं है तो फिर वॉइस नहीं है. वॉइस नहीं है तो एक्टिव कहाँ से होगा? तो वॉइस ही नहीं है तो एक्टिव भी नहीं होगा, पैसिव भी नहीं होगा. ओके. तो एक्टिव वॉइस का डिफाइन मैं कर देता हूं. द सेंटेंस इन विच सब्जेक्ट डज एन एक्शन इज कॉल्ड एन एक्टिव वॉइस. यानी जिस सेंटेंस, द सेंटेंस इन विच, जिस सेंटेंस में द सेंटेंस इन विच सब्जेक्ट डज एन एक्शन, जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट एक्शन करता है वही इज कॉल्ड एन एक्टिव वॉइस. वही एक एक्टिव वॉइस कहलाता है. यानी सब्जेक्ट यहाँ पर डूअर होता है, काम करने वाला होता है, तभी वो एक्टिव वॉइस कहलाता है. एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट डूअर होता है, काम करने वाला होता है. ओके. एग्जाम्पल मैंने यहाँ ले लिया है. देखिए एक बार डिफाइन मैं यहाँ पढ़ के सुना देता हूँ. द सेंटेंस इन विच सब्जेक्ट डज एन एक्शन इज कॉल्ड एन एक्टिव वॉइस. अब एग्जाम्पल, ही हेल्प मी. वो मुझे मदद करता है. अब यहाँ फिर क्वेश्चन में कर सकता हूँ, होम डज ही हेल्प. वो किसको मदद करता है? तो आंसर मिलेगा मी. इसलिए ये एक्टिव वॉइस है. ये वॉइस है और ये एक्टिव वॉइस है. एक्टिव वॉइस क्यों है कि वो क्या काम कर रहा है? मदद करने का काम कर रहा है. इसलिए यहाँ एक्शन, ही एक्शन कर, ही डज एन एक्शन, हेल्प्स, दैट मीन्स इट इज एक्टिव वॉइस. मोहन इज प्लेइंग फुटबॉल. मोहन फुटबॉल खेल रहा है. अब मोहन एक एक्शन कर रहा है, खेलने का एक्शन कर रहा है, इसलिए यहाँ ये एक्टिव वॉइस है. आई हैव ईटन राइस. I have
ईटन राइस, मैं चावल खा चुका हूँ। अब यहाँ आई जो है ये खाने का एक्शन कर रहा है, इसलिए ये एक्टिव वॉइस है। शी विल सिंग ए सॉन्ग, वह एक गीत गाएगी, तो शी यहाँ गाने का एक्शन करेगी, इसलिए ये एक्टिव वॉइस है। इस तरह से सब्जेक्ट एक एक्शन करता है या डज एन एक्शन, इसलिए ये एक्टिव वॉइस होता है, याद रखोगे। अब पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस का डिफाइन है द सेंटेंस इन विच सब्जेक्ट रिसीव्स एन एक्शन इज कॉल्ड ए पैसिव वॉइस। यानी जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करता है वो पैसिव वॉइस का, वही सेंटेंस पैसिव वॉइस कराता है। यानी यहाँ सब्जेक्ट जो है कोई एक्शन करता नहीं है, वो एक्शन को रिसीव करता है। ओके, अब एग्जांपल यहाँ मैंने ही हैज मी का पैसिव वॉइस, जो चारों एग्जांपल यहाँ लिया था उसी का पैसिव वॉइस नीचे बनाया। बनाने का तरीका भी आप लोगों को सिखाऊंगा, अभी मैं पढ़कर सुना देता हूँ। आई एम हेल्प बाय हिम, उसके द्वारा मुझे मदद किया जाता है। अब यहाँ आई एम हेल्प, मैं मदद किया जाता हूँ। अब मैं जो है मदद ले रहा हूँ, यहाँ दे नहीं रहा हूँ, किसी को मदद कर नहीं रहा हूँ, मदद रिसीव कर रहा हूँ, यानी मदद को पा रहा हूँ, इसलिए ये पैसिव वॉइस है। यहाँ एक्शन सब्जेक्ट रिसीव कर रहा है, एक्शन को रिसीव कर रहा है। ओके, और यहाँ सब्जेक्ट इनएक्टिव है, एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव है, इसीलिए ये पैसिव कर रहा है। फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय मोहन, मोहन के द्वारा फुटबॉल खेला जा रहा है। या फुटबॉल खेलने का काम तो मोहन कर रहा है, अब फुटबॉल जो है मोहन के काम को रिसीव कर रहा है, इसलिए ये पैसिव वॉइस है। राइस हैज बीन ईटन बाय मी, मेरे द्वारा चावल खाया जा चुका है। खाने का काम तो मैं कर रहा हूँ और राइस जो है मेरा काम को रिसीव कर रहा है, मेरे एक्शन को रिसीव कर रहा है, इसलिए ये पैसिव वॉइस है ये सेंटेंस। ए सॉन्ग विल बी संग बाय हर, उसके द्वारा एक गीत गाया जाएगा। गाने का काम तो वो करेगी, अब उसके गाने का एक्शन को ये रिसीव करेगा। सॉन्ग रिसीव कर रहा है और वो गा रही है, गाने का काम करेगी। तो यहाँ सॉन्ग जो है सब्जेक्ट है, ये रिसीव कर रहा है, इसलिए ये पैसिव वॉइस है। क्लियरली हम लोग समझ गए कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है।